नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने के सूजन के कारण क्या होते हैं और ये विशेष क्यों है। पहले तो आपको अपने घुटने के सूजन को क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब सूजन होती है तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा जकड़न होता है ना। इसके वजह से क्या होता है कि जांघ की मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती और बदन का संतुलन जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से आप गिर सकते हो, आपकी चाल बदल सकती है ना, गिरने की वजह से चोट भी लग सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और विशेष चीज है। अगर आप सही टाइम पे इसका इलाज नहीं करते और इसको नजरअंदाज करते रहते हो तो क्या हो सकता है, ये फ्लूइड जो है बहुत समय तक जब घुटने के अंदर रहता है तो घुटने के चारों तरफ ऊपर वाले ने एक कवरिंग लगाई है। उस कवरिंग का काम है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेशन लगाना। ये आंखों के आंसू पैदा करने वाले कवरिंग की तरह है, पर जब आंसू पैदा होता है आप देखते होंगे कि ये आंख जो है लाल हो जाते हैं। लाल मतलब ये जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। तो घुटने में भी जब बहुत देर तक सूजन रहती है तो ये कवरिंग इरिटेट हो जाती है और ये जरूरत से ज्यादा पानी लगाता जाता है और मोटा होता जाता है। जब बहुत मोटा हो जाता है, आप पानी निकाल भी दो तो ये सूजन कम नहीं होती, और मोटा होने के वजह से कहीं ऐसे पदार्थ जो है वो रिलीज होते हैं घुटने में जो कार्टिलेज या आपकी जो कवरिंग होती है, पॉलिश होती है हड्डियों के ऊपर, उसको खराब कर सकता है। इसके अलावा आपका सूजन कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम का आसार हो सकता है। कुछ आर्थराइटिस हो, गाउट हो, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो। तो ये चीजें, सूजन और दर्द आपके घुटने का बादशाह है। इसके थ्रू वो आपसे बात करता है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो घुटने का सूजन कैसे बढ़ता है? तो पहले तो हल्का फुल्का सूजन होता है, थोड़ी जकड़न फील होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घुटना सूजा हुआ है, थोड़ा जकड़न, थोड़ा दर्द, ये होती है इनिशियल फेज। फिर क्रॉनिक फेज आ जाती है, मतलब 2-3 हफ्ते इसके साथ होने के बाद फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है, पानी की मात्रा बढ़ने लग जाती है घुटने में। जब ये बढ़ने लग जाती है दर्द ज़्यादा बढ़ता है, जकड़न ज़्यादा बढ़ती है, कभी कभी असंतुलित लगता है घुटना, और रात में नींद भी नहीं आती और आप सूजन देख पाते हो। तब अगर आप इसको नज़रअंदाज करते रहते हो तो फिर आपकी चिकनाई जो है घुटने में ये और ख़राब हो सकती है, और फिर ट्रीटमेंट जो है वो बस ऑपरेशन रहता है। तो सबसे कॉमन कॉज इसका क्या है? सबसे कॉमन कॉज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बड़ा शब्द है पर मीनिंग बहुत सिंपल है, बुढ़ापा। आपका घुटना भी एक मशीन है। मशीन को जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो पुराना होने लग जाता है। चिकनाई भी एक बॉल बेयरिंग की चिकनाई की तरह है, जितना आप उसे यूज़ करोगे चिकनाई धीरे धीरे से रगड़ खाने लग जाता है। जब रगड़ खाने लग जाता है तो क्या होता है, एक धूल उड़ती है घुटने के अंदर जो घुटने के कवरिंग को इरिटेट करके वो ज़रूरत से ज़्यादा लुब्रिकेशन लगाने लग जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या एजिंग सबसे कॉमन कॉज है सूजन। उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बस एजिंग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है। ये एक ग्रुप ऑफ आर्थराइटिस में आते हैं जिसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या सूजन पैदा करने वाले आर्थराइटिस में जोड़ते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? इसमें बेसिकली आपका बदन अपने से ही लड़ने लग जाता है। आपके बॉडी में, आपके बदन में छोटे छोटे से सेल्स बने हुए हैं। ऊपर वाले ने अलग अलग सेल्स बनाए, एक जो हड्डी बनाते हैं, एक जो खून बनाते हैं, पर कई ऐसे सेल्स होती हैं आपकी खून में जिनका काम है इन्फेक्शन इत्यादि से लड़ने का। ये आपके सोल्जर वाले सेल्स हैं। ये कभी कभी भूल जाते हैं हमारा दुश्मन कौन है और अपने ही बदन से लड़ने लग जाते हैं।
ये प्रॉब्लम को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छी बुरी बात है कि ये एक बीमारी है, पर अच्छी बात है कि आजकल हमारे पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जो एक विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। दवाइयाँ होती हैं जिससे काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है। दूसरा है गाउट। गाउट मतलब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना। ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोगों में जो ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं उनमें देखा जाता है, या कभी कभी ये एक डिजीज़ भी होती है बॉडी में जिसमें बॉडी यूरिक एसिड पदार्थ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनाती है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे यूरिन और एक्सक्रीटा निकलता है, यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब उसकी मात्रा बढ़ने लग जाए, मतलब जो सफाई करने वाले जो है बॉडी में वो कम काम करने लग जाए, तो इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। ये क्रिस्टल की तरह हर अंग में, हर जोड़ में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, मतलब वो रहते हैं वहाँ पे जो सूजन पैदा करते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकती है। इन्फेक्शन कोई भी कारण से हो सकती है। खून की इन्फेक्शन जो घुटने में चले जाए, या चोट के कारण, ऑपरेशन के कारण इन्फेक्शन जो घुटने में चले जाए, ये यूजुअली फीवर पैदा करते हैं, हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत सूजन और लाली। ये चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो ज़रूर तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। उसके अलावा चोट के कारण, जैसे कोई लिगामेंट की इंजुरी, गद्दी की इंजुरी, ये भी सूजन पैदा कर सकती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा घुटने को यूज़ करते हो, स्पोर्ट्समैन हो या आर्मी में हो एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा मार्चिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा खेलते हो, ओवर यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा वजन है बदन का, तो जोर ज़्यादा पड़ने की वजह से, उसके वजह से सूजन पड़ सकती है। आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर घुटने में सूजन हो? ये एक बहुत पर्टिनेंट सवाल है। अगर सूजन ज़्यादा दर्द, जकड़न नहीं पैदा कर रहा है, 2 से 3 दिन आप इंतज़ार कर सकते हो। अगर वो ठीक ना हो, ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा। अगर सूजन के वजह से बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सूजन है, लाली पैदा हुई है, ये आसार है आप में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। हो सकता है इन्फेक्शन हो, कभी कभी गाउट भी या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के वजह से भी ये ऐसे दिख सकता है। पर अगर इन्फेक्शन हो तो ट्रीटमेंट तुरंत होनी चाहिए एंटीबायोटिक इत्यादि के द्वारा। तो ज़रूर जल्दी जाइएगा डॉक्टर के पास। तो सूजन कम करने के लिए और मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो घरेलू इलाज? एक तो आइस, बर्फ़ की सिकाई। बर्फ़ की सिकाई 2 से 3 बार दिन में सूजन को कम कर सकती है। कहीं ओवर द काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन कम करने वाले पिल्स मिलते हैं, उससे भी सूजन कम हो सकती है। जांघ की मांसपेशियों को अगर आप मजबूत करोगे, और सूजन एक्सेसिव लोडिंग की वजह से है, तो जांघ की मांसपेशियों को मजबूत क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस करने से काफ़ी हद तक जोड़ का काम कम हो जाता है, तो सूजन भी कम हो जाती है। उसके अलावा एडी को ऊपर नीचे हिलाना, इसे हम एंकल पंप्स बोलते हैं, जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है और सूजन भी कम हो सकती है। इसके अलावा आप घुटने को थोड़ा एलिवेट कर सकती हैं एक या 2 पिलो के ऊपर, ताकि सूजन कम हो। तो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक चेयर पे बैठ के घुटने को सीधा कर सकते हो, सीधा रख के बेंड कर सकते हो। उसके अलावा घुटने को नीचे की तरफ दबा के जांघ की मांसपेशी को टाइट कर सकते हो। बेड पे एक तरफ लेट के पूरा पैर को ऊपर उठा सकते हो, 10 सेकंड के लिए रख सकते हो, नीचे ले आ सकते हो, 20 बार दोनों तरफ। स्टेप अप्स कर सकते हो, मतलब एक स्टेप पे एक कदम ऊपर जाओ, फिर एक कदम नीचे, नीचे आओ। वैसे स्टेप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा खाने पीने में क्या कर सकते हो आप? न्यूट्रिशन। तो कहीं ऐसे पदार्थ होते हैं जो कॉमनली हम चीज़ें खाते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो बॉडी में होती है, ऑक्सीजन अंदर आना, उसका ब्रेकडाउन होना बॉडी में और रिलीज करना, वो प्रोसेस यूजुअली डिजेनरेशन में या एजिंग प्रोसेस का कारण होती है। कहीं ऐसे खाने में चीज़ें होती है जैसे टर्मरिक या हल्दी, जैसे चिया सीड्स, जैसे लहसुन, जैसे मेथी, इन चीज़ों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं जो सूजन को कम करते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। उसके अलावा मल्टीविटामिन लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि विटामिन की मात्रा सही हो। अगर आप श्योर नहीं हो अपने डाइट पे, विटामिन डी का लेवल चेक करना, कैल्शियम लेना, स्पेशली लेडीज़ जो मेनोपॉजल है 50-55 के बाद,
कम से कम 6 महीने साल में लेना चाहिए आपको। फाइबर खाना अपनी डाइट में, पपाया, म्यूजली एक्सेट्रा अच्छा होता है। उसके अलावा सही जूते पहनना, तो आपके जूते वेल फिटिंग होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि लोड पैर पे और घुटने पे कम से कम हो। उसके अलावा वजन को संतुलित रखिएगा। एक्सरसाइज, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बदन का वजन संतुलित हो तब ही लोड घुटने पे सही रहेगा। तो कई कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं, बस दवाइयाँ लेना, रेगुलरली डॉक्टर के पास ना जाना, अगर प्रॉब्लम भी हो कुछ गलत दवाइयाँ नॉन डॉक्टर से लेना जो आपको हानिकारक हो सकती हैं। तो मैं बोलता हूँ इमोलियंट्स, मतलब ये सारे जो जेल वेल है लगा लो, पर मुंह से कुछ मत लीजिएगा अनलेस ये एक प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा ना हो रहा हो। चप्पल के बगैर या जूते के बगैर चलना बाहर, ये भी कभी कभी लोड को बढ़ा सकता है घुटने पे, और दर्द के साथ साथ उसको इग्नोर करते हुए आप ज़्यादा चलते हो, इससे आपका प्रॉब्लम और बिगड़ सकता है। तो सावधान। तो सर्जरी कब ज़रूरत है? सर्जरी तब ज़रूरत है अगर नंबर 1 ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, और आपकी एक्सरे MRI में दिख रहा है कि कोई गद्दी की प्रॉब्लम हो, लिगामेंट की प्रॉब्लम हो या डीजेनरेशन हो। अगर गद्दी लिगामेंट की प्रॉब्लम हो तो दूरबीन से होता है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। अगर चिकनाई खत्म हो गई है तो हो सकता है घुटने को सीधा करना पड़े, जिसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं, ताकि जहाँ पे बदन का वजन जा रहा है, जहाँ पे डीजेनरेशन या चिकनाई खत्म हुई है, वहाँ से हम बदन का वजन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये यूजुअली यंग लोगों में होता है, या रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी जहाँ पे हम आइदर पार्शियल करते हैं, मतलब जहाँ पे खराब हो वहीं पे कैप लगाना, या पूरे घुटने में कैप लगाना। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है घुटने के सूजन के बारे में, क्यों होता है, क्या कर सकते हो, क्या एक्सरसाइजेज होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एक और चीज़ बोलूँ, फॉर दोज पीपल दैट वांट English content, I have another channel where we share English videos on the same thing. Please follow that. Thank you.